नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज सिटी यूनिवर्सिटी में एआई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें इनोवेशन और एआई किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, उसके बारे में बात की गई। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यूजीसी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर विनोद यादव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर, एआई कॉन्क्लेव के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा, क्या था इवेंट के बारे में कुछ हमें बताइए। मैडम ये बहुत अच्छी पहल है सिटी यूनिवर्सिटी की कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कन्क्लेव हो रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये काफ़ी बिग वे में आ रहा है, नॉट ओनली मतलब रियल लाइफ में बट एजुकेशन में भी ऑल्सो। एंड हमें सब पता है कि आगे जाके जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मतलब मिलेगी वो एआई और मशीन लर्निंग में मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में पता हो। तो ये एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको ही पता चले। आजकल होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की का ज़माना है, तो इवन जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उससे कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे सिटी यूनिवर्सिटी ने ये एआई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स जो कि इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है। आई थिंक ये उनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं और ये जो डिस्कशंस होंगे, इंटरेक्शंस होंगे इस कॉन्क्लेव में, ये बहुत यूज़फुल होंगे आपके स्टूडेंट्स ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी के लिए। एंड आई होप कि बच्चे उससे काफ़ी क्लूज़ ले पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर कर सकें। जी सर, जैसे आप यूजीसी से हैं एंड योर बैकग्राउंड इज रिगार्डिंग द स्टडीज़ एजुकेशन सेक्टर। तो जैसे एआई में ये एजुकेशन सेक्टर में एआई आ रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ स्टूडेंट्स कैन यूटिलाइज दैट थिंग प्रॉपर्ली? देखिए, जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपरेशन की बात है, तो स्टूडेंट्स को जो बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डाटा माइनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा एनालिसिस, ये तो मतलब उनके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा और उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है, या फिर व्हाट यू कॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोलैबोरेशन है। इन सब चीज़ों पे भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे वो क्रिटिकली थिंक करेंगे एक प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और कैसे वो एक टीम में फंक्शन करेंगे। प्लस वो कैसे अपने आप को इमोशनली कोप अप करेंगे स्ट्रेस से। मतलब जो जॉब में स्ट्रेस आती है, एडेप्टेबिलिटी उनको चाहिए होती है, जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो ये वाली स्किल्स भी उनको डेवलप करनी पड़ेंगी। और मतलब बेसिकली आज के स्टूडेंट को थोड़ा सा लाइफ स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, कोर स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी जॉब जब उनको मिलती है उसको मतलब अच्छी तरह वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। प्लस ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ज़माना है। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया एक सब्जेक्ट और वो मतलब आगे जीवन भर आपके लिए रेलेवेंट रहेगा और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, नॉलेज चेंज हो रही है। तो आज के बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब वो आगे भी अपने आप को वो पढ़ता रहे, लर्न करता रहे, अनलर्न करता रहे, रीलर्न करता रहे, अपस्किल करता रहे। ये सब उसको अभी से इस बात के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जी सर, जैसे एआई है तो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं जा रही है? क्योंकि खुद एफर्ट्स पहले लगाते थे, लेकिन अब एआई आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये मिथ भी है लोगों में कि बच्चे जो हैं अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, दे आर यूजिंग एआई, उनका ब्रेन जो है एआई की तरफ यूज़ कर रहा है। नहीं, ये बात आपकी सही है हम्म, मैम, क्योंकि कुछ जो सिंपल टास्क हैं एआई उनको ऑटोमेट कर रहा है हम्म, और काफ़ी जो छोटी चीज़ें मतलब मामूली चीज़ें हैं वो मतलब एआई आपको करके दे रहा है। हम्म, बट एज ए स्टूडेंट हमें और फोकस मतलब एआई विल चैलेंज अस टू लर्न क्रिटिकली एंड थिंक बियॉन्ड व्हाट यू नो। तो उस पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कैलकुलेटर आया तो काफ़ी मैथमेटिक्स के जो टेबल्स वगैरह या बाकी कैलकुलेशन थोड़े सिंपल हो गए। तो उसी तरह लेकिन कैलकुलेटर डिडंट सॉल्व द एंटायर
सिचुएशन, नहीं? तो आगे जो मैथ्स की ग्रोथ हुई है उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं ऑब्वियसली, जैसे आप लैंग्वेज मॉडलिंग की बात करें या फिर एनएलपी की बात करें, तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि सब कुछ आसान हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो ये एआई से नॉर्मल काम कराएं और अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी है, उसको डिफ़िकल्ट चीज़ों पे फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। तो आई गेस ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको सुन के अच्छा लगा होगा कि एआई किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से नहीं यूज़ कर रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस। तो ऐसे और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। थैंक यू सो मच।